प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चिश्ती साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोगों को बेवकूफ और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रेशर तो वही डाल रहे हैं आप एनडीए के ऊपर कि या तो आप मुसलमानों के साथ या वक्फ के साथ। आपको उम्मीद है कि एनडीए में टूट होगी? देखिए, चिश्ती साहब किसी को भी बेवकूफ़ कहें वो उनका अधिकार है, मैं नहीं कह सकता किसी को भी। जहाँ तक ये सारे वक्फ बिल का जो चर्चा है, इसमें मैं यही देख रहा हूँ कि मोटे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाहती है। यानी ध्रुवीकरण की आग जो है वो जलती रहे, भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलती रहे, ये एक मेन मोटो है उनका, जिसके तहत वो इसके ऊपर सारा काम कर रहे हैं। इस सरकार की प्राथमिकताएं जो है वो हमेशा गलत रही हैं। ये सरकार जो है पढ़ाई पे बात नहीं करना चाहती, कमाई पे बात नहीं करना चाहती, महंगाई पे नहीं। ये सरकार जो गिरता रुपया है उस पे बात नहीं करना चाहती। ट्रंप रोज हमको आंखें दिखा रहा है, ट्रंप की रोज टैरिफ की तलवार हमारे पर लटकती है, नई तलवार से हमारे पर वार करता है। बांग्लादेश जैसा देश, छोटा सा देश जिसे हमने आजाद कराया, वो हमको लाल आंखें दिखाता है। हमारे सारे पड़ोसी जो है, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, ये सारे चीन के नजदीक चले गए हैं। यानी हमारी विदेश नीति जो है पूरी तरह से फेल हो रही है। विदेश नीति में संशोधन नहीं चाहिए, विदेश नीति पर चर्चा नहीं चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड पर चर्चा चाहिए। ठीक है सर, विदेश नीति भी बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर बांग्लादेश या मालदीव में कुछ हो रहा है तो आप अजमेर चिश्ती की दरगाह में किसी वक्फ को कब्जा करने दे, वो भी एक अलग मुद्दा है ना। उसके लिए अलग काम होना चाहिए और विदेश नीति पे अलग काम होना चाहिए। अब जहां तक की बात है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, रोहन गुप्ता, कांग्रेस और विपक्ष तो दूर की बात है, अभी तो आपके खुद के जो सहयोगी दल हैं, क्या वो अभी पशुपेश में है कि क्या करना है? आज लल्लन सिंह जी ने दिन में क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम संसद के अंदर ही साफ करेंगे कि हमारा क्या रुख है। क्या आपके लिए कल कुछ सरप्राइजेस होंगे? देखिए पद्मजा जी, कोई भी बिल होता है, ठीक है, कोई भी वक्फ बोर्ड की बात करें, जब तक हम उस बिल की प्रावधानों को डिस्कशन नहीं करेंगे और हवाई बातें करेंगे कि ये किसी के खिलाफ है या हिंदू मुस्लिम का इशू, कैसे आप ध्रुवीकरण कह सकते हैं? मैं 10 चीजें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये हम डिस्कशन करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है ये कहे कि इससे ध्रुवीकरण हो रहा है। वक्फ बोर्ड जो है करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन जो है इसके अंडर में है, 8.72 लाख संपत्ति इसके अंडर में है। हाँ। इसकी इनकम कितनी है? करीब 2%। नहीं, रोहन गुप्ता जी, सॉरी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये चर्चा हम पिछले 1 साल से, अगस्त के बाद से करते आ रहे हैं और कल भी पूरे दिन करेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपके खुद के जो पार्टनर्स हैं इसको लेकर के अभी अनकंफर्टेबल हैं। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जो जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने आज क्या कहा। कल उन्होंने लालू प्रसाद जी से मुलाकात की, आज आकर के उन्होंने आपके बिल के बारे में क्या कहा है, मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरा तो सब बिहार, हिंदुस्तान में पहला आदमी हम हैं जिससे इस वक्त बिल का विरोध किया है। ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। जब से केंद्र सरकार आई है वो वहाँ कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो है वक्फ, इसके निशाने पे कौन लोग है पता नहीं चल रहा है। वक्फ हमारे पुरखों की, पूर्वजों की संपत्ति है, हमारा धार्मिक मामला है। हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, उनके एक चाहने वाले ने उनको एक खजूर का बगीचा दिया था ताकि गरीब गुरबा, बेवा, बेकस, टूअर की मदद की जा सके। आप तो कुछ किया नहीं। जो बजट था माइनॉरिटीज के, उसका घटा दिया गया अमाउंट। मौलाना आजाद फाउंडेशन से जो स्कॉलरशिप मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया। बताइए, अभी चुनाव आने वाला है, द्वेषपूर्ण बिल को बता रहे हैं, 18% मुस्लिम वोट का सवाल है। रोहन गुप्ता, कल क्या सरप्राइज हो सकते हैं? देखिए पद्मजा जी, वापस मैं बोल रहा हूँ कि ना इसको वोट से जोड़ के देखा जाना चाहिए, ना इसको हिंदू मुसलमान की नजर से देखा जाए। सरकार का काम है, अगर देश के किसी भी नागरिक को उसके जो अधिकार है वो अगर नहीं मिलते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए वो बिल लेके आए। और यहाँ पे यही तो है, अगर सिर्फ 163 करोड़ इनकम हो रही है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इनकम 12,000 करोड़ तक हो सकती है, तो गरीब मुसलमान भाई बहनों को अगर उसका अधिकार दिलवाना, या ये वक्फ बोर्ड का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
आज हमेशा दूसरी पार्टियां जाति की और कैलकुलेशन की बात करते हैं कि जो काउंटिंग होना चाहिए। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कहा गया कि पसमंदा हो, बोहरा हो, आगा खान जो मुस्लिम भाई बहन है, उसको जो निर्णय है उसके अंदर उनको शामिल किया जाए, क्या गलत है? तीसरी बात, वक्फ ट्रिब्यूनल का आबादित अधिकार है, इसमें यह कहा गया कि जो आबादित अधिकार नहीं होगा और आप हाईकोर्ट में उसके जो निर्णय उसको चैलेंज कर सकते हैं। मुझे बताइए इसके अंदर कौन सी चीज है? आप जितने भी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं पद्मजा जी, मेरी बात को खत्म होने दीजिए पद्मजा जी। ये सवाल आज आप कांग्रेस से नहीं, आप पूछिए जेडीयू से। चलिए मैं आपके बिहाफ पे पूछ लेती हूँ जीएम शाहीन से। बताइए जीएम शाहीन, आपके एमएलसी वहां नाराज चल रहे हैं इस बिल से, अब आप इसके पक्ष में वोट देंगे या विपक्ष में वोट देंगे? आपने इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। बिल्कुल पहली बात की, अगर आपने सुना होगा पूरी बात इनकी, उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा, सुनिए पद्मा जी प्लीज सुनिए आप मेरी बात। इन्होंने कहा कि ये इनका जाति विचार है, पार्टी का नहीं है। और दूसरी बात, आप मुसलमानों को खाली कांग्रेस और कांग्रेस नहीं समझे कि कांग्रेस कोई ठेकेदार नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी, वो मुसलमानों के कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमान अगर है तो वो एनडीए के साथ है और वो एनडीए की बात को रखेंगे। और ये कोई ठेकेदारी नहीं है कि भाई बिहार के अंदर जो मुसलमान है कि वो सब इनके पास है। कैसे हो सकता है? ये कोई बात बनती है क्या? हम जो भी बात करेंगे वो मुसलमानों के बिहाफ के लिए, अच्छाई के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एनडीए या बीजेपी जो है मुसलमानों नहीं, तो आप वक्फ के साथ हैं या वक्फ बिल के खिलाफ हैं? कि मुसलमानों को रुख साफ कीजिए ना, वक्फ बिल के साथ हैं या वक्फ बिल के खिलाफ? साथ हम लोग हैं, क्यों है? खिलाफ क्यों? नहीं, वक्फ बिल के खिलाफ क्यों है हम लोग? ठीक है, देखिए चरण सिंह सापरा यहाँ साफ कर दिया उन्होंने, जेडीयू भी साथ है, करवानी होगी वो करवा देंगे। जेडीयू भी साथ है, एलजेपी ने भी बोल दिया कि वो साथ है। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है बिल्कुल गलत नैरेटिव है। सबसे एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के दुश्मन बिल है, ये मुसलमानों के हक में ये बिल है। गलत बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। देखिए आप क्या फर्क कहते हैं? आप क्या किस चीज को फर्क समझते हैं? इसी तरह से जेडीयू का, मैं जानना चाहता हूं आप किस चीज को फर्क, जेडीयू का हर व्यक्ति किस चीज को, यानी इनकी अभी तक लाइन क्लियर ही नहीं हुई है। कंफ्यूज आप है। देखिए सुनिए, क्या स्टैंड आपकी तकलीफ है, चलेगा ना। आप देखिए आपके पास काम दाम तो कुछ बचा नहीं है, तो एक मुद्दा बनाना आपका काम है और बाकी कुछ भी नहीं है। आप कोई ठेकेदार तो नहीं है ना यहाँ पर मुसलमान के, देश के सभी मुसलमान मत बढ़ाइए। नीतीश कुमार आप अपना, अरे भैया आप अपना देखिए, नीतीश कुमार आप अपना देखिए, मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिए। विधान परिषद के सदस्य आप नैरेटिव मत फैलाइए, आपके नैरेटिव ये जो बोल रहे हैं इस पर जरा अध्ययन करिए। सोशल मीडिया, सुनिए बाबा, लगातार इस तरह से बोलते जाएंगे तो मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस है बोलने का। न्यूज़ चैनल्स को आप ये बताइए, गलत नैरेटिव, उनको जवाब देने दीजिए। आपके राहुल गांधी हो, ललन सिंह आपके सुनिए, आपके जो भी हो, नीतीश कुमार सब लोग सब चीजें आपकी गलत है, पूछ लीजिए, कोई चीज आपका नहीं क्या मिलने स्टैंड वाला होना चाहिए। ठीक है जीएम शाहीन साहब, उनको जवाब देने दीजिए। चरण सिंह सापरा जेडीयू के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि आपने बहुत कोशिश की कि उन्हें कॉर्नर करें, बहुत कोशिश की कि उन्हें मुस्लिम विरोधी दिखाएं, लेकिन ये सारी पार्टी इस बिल के साथ समर्थन में खड़ी है और वो तो उल्टा कह रही है कि ये मुसलमानों के पक्ष में है बिल, इसलिए हम चाहते हैं कि हम मुसलमानों के हक में है। बताइए पद्मनाथ जी ये मुसलमानों के हक में है। ठीक है चरण सिंह साहब, अब मुझे बोलने देंगे कि नहीं? चरण सिंह सापरा, पद्मजा जी तय करिए किसको बोलना है। चरण सिंह सापरा, तो आपका सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। खुद ही कंफ्यूज है ये तो। एक कह रहे हैं नहीं कुछ ध्वस्त नहीं हुआ है, हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है। हम तो सच बोलिए इस बिल को जवाब देते हैं, आपकी बात को जवाब देते हैं। हम उसके खिलाफ है। हम तो जेएम शाहीन साहब तो खुद ही क्लियर नहीं है भैया, या तो नीतीश कुमार से पूछ के आए या ललन सिंह से पूछ के आए कि टीवी पर क्या बोलना है। अभी वही नहीं बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं। वो ललन सिंह कह रहे हैं कि मैं कल पार्लियामेंट में बोलूंगा, झा साहब कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के पटल पर बोलेंगे जो बोलना है, हम पहले मीडिया को नहीं बोलेंगे, और शाहीन साहब यहां पर मीडिया पर बोल रहे हैं।